किन्नौर जिले के निगुलसारी गांव में पिछले कल बड़ा हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड की चपेट में एक बस आई है एचआरटीसी की और साथ में कुछ छोटी गाड़ियां भी। रेस्क्यू ऑपरेशंस यहां चले हुए हैं और जो लोग जिनके रिलेटिव्स जिनके रिश्तेदार बस में थे या गाड़ियों में थे वो इंतजार कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस का कि उनके जो रिलेटिव्स बस में या गाड़ियों में थे वो ट्रैप्ड हैं, फंसे हैं, उनको निकाला जाए। हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से। जी, आपका क्या नाम है? मेरा प्रेम बहादुर है जी। प्रेम बहादुर जी। हाँ जी। प्रेम जी, कौन है आपका? कोई रिलेटिव को रिश्तेदार यहाँ है इस सारे हादसे का शिकार हुआ है? वो मेरा भांजा लगता है, रिश्तेदारी है सर। तो क्या नाम है आपके भांजे का? खीम बहादुर है सर। प्रेम बहादुर। कितनी उम्र है उनकी? उनकी 35 से 32 तक है सर। तो वो कहाँ से जा रहे थे, कौन सी गाड़ी में थे वो सरकारी बस में थे सर, हरिद्वार वाली बस में थे। मतलब वो नेपाल पैसे डालने के लिए गए थे और यहीं पे वो नहीं मिले सर। हाँ जी सर। तो जा कहाँ रहे थे वो? रामपुर सर। रामपुर। रामपुर से, हाँ जी सर। तो अभी आपकी कुछ सरकार के लोगों से कोई बातचीत हुई है, कुछ बताया उन्होंने? नहीं सर, कुछ बात नहीं हुआ सर। तो आप देख सकते हैं कि रिश्तेदार जो हैं, रिलेटिव्स जो हैं, जो लोग ट्रैप्ड हैं, वो इंतजार कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस का कि वो रेस्क्यू ऑपरेशंस आगे बढ़ें और उनके जो लोग जो रिश्तेदार ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं इस मलबे में कई 100 फीट गहरी इस खाई में जो है बिल्कुल बॉटम पे, उनको जो है निकाला जाए। फिलहाल चैलेंजिंग टास्क है रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है यहाँ चलाना, बट लोग जो हैं उम्मीद में हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो जो फंसे हैं मलबे में उनको निकाला जाएगा। किन्नौर जिले के निगुलसारी गांव के पास नेशनल हाईवे 5 पर पिछले कल आपदा घटी है। लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी चले हैं। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, हिमाचल पुलिस, लोकल रेजिडेंट्स यहाँ के, ये सारे मिलके जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं क्योंकि एक बस जो है सरकारी बस वो मलबे में दबी है और उसके अलावा बाकी व्हीकल्स जो हैं, बाकी कारें, जीपें जो हैं उस मलबे में दबी हुई हैं। तो लोकल्स जो जिनके रिश्तेदार, जिनके रिलेटिव्स उस मलबे में ट्रैप्ड हैं वो आस लगा के बैठे हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं उनको निकाला जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पद्मा छेरिंग, गांव कफोर, डाकघर चौरा, तहसील निचार जी। जब मैंने अपने ब्रदर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और जब पता लगा कि यहाँ पर ऐसा हुआ है तो उसके बाद हम इधर आए जहाँ पे ये घटना घटी है। तो जब यहाँ पर घटना स्थल पे पहुँचा मैं तो यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं थी और प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। जो लोग बचने थे उन्हें बचाया नहीं गया है और प्रशासन ने हमारा कोई साथ नहीं दिया है। और जो कॉल कर रहे थे बस के अंदर से भी या कहीं पर दबे थे वो कॉल कर रहे थे, वो संपर्क करना चाह रहे थे अपनों से, पर प्रशासन ने उनका कोई ये नहीं किया। और जैसी मशीनें लाई लगभग 6:35 के बाद ही यहाँ मशीनरी लगी और ट्रेजरी वहाँ अभी इस टाइम 11:10 में हुई थी। तो प्रशासन ने कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रशासन की ओर से कुछ काम किया है। तो प्रशासन बिल्कुल ही है और ये बिल्कुल जीरो है कि अगर ऐसी घटना और भी घटेगी तो क्या करेंगे किन्नौर में। तो हम बिल्कुल ही इससे बिल्कुल प्रशासन से बिल्कुल ही ये है। आपके भाई की कितनी एज है और कहाँ से कहाँ जा रहे थे वो? मेरे से छोटे भाई भूपेंद्र नेगी जो भावानगर से डेढ़सुंगरा से चौरा आना था और वो बस में बैठे थे। तो उसके बाद जैसे ही हमने संपर्क करना चाहा कि घटना घटी है तो संपर्क करना चाहा तो फोन नहीं लग रहा था, यानी कि 2 बार उनके रिंग गई है फोन में, उसके बाद फोन स्विच ऑफ आया है और वो भी 12:47 तक बेल जा रही थी। तो अगर उस टाइम तक अगर मशीनरी होती तो कुछ ना कुछ हम कर सकते थे, पर प्रशासन ने हमारा कोई वो नहीं किया है। क्या करते हैं आपके भाई? मेरे जो छोटे ब्रदर है वो पोलटेक करने के बाद अप्रेंटिसशिप कर रहे थे SJVNL से। वो अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए डेढ़सुंगरा गए थे, तो वहां से वापस आ रहे थे अपना अप्रेंटिसशिप लेके। तो उनका टेस्ट था वो भी क्वालिफाई भी हुआ था, तो उन्होंने आगे जो उसके लिए टेस्ट 2 की जो तैयारी थी वो क्वालिफाई करने के बाद अब आगे का सोच रहे थे, तो वो लेने गए थे। तो रिलेटिव्स, रिश्तेदार कहीं ना कहीं प्रशासन से खफा हैं कि डिले हुआ है, देरी हुई है रेस्क्यू टीम्स को यहाँ भेजने में। बता रहे हैं जो एक ट्रैप्ड हैं उनके भाई, हमने बात की है उनसे, वो कह रहे हैं हादसे के
तकरीबन 4 या 5 घंटे बाद जो है यहाँ जो मशीन्स हैं मलबा हटाने के लिए वो स्पॉट पे पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं जो है गिला है सरकार से कि प्रशासन से कि डिले हुआ है। इनके मुताबिक लगभग 1 बजे तक या पौने 1 बजे तक इनसे बेल जो है इनके भाई के फोन पे जो है जा रही थी, जो बस में थे सवार, पर प्रशासन से साफ तौर पे शिकवा है इनका कि डिले हुआ है कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशंस स्टार्ट करने में। तो दिखाते हैं विजुअल्स हम कि किस तरीके से बिल्कुल बॉटम जो है इस पहाड़ी का उस पे रेस्क्यू ऑपरेशंस ये चले हुए हैं। आपको बता दें कि बिल्कुल लगभग 500 मीटर नीचे ये रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं इस पहाड़ी के। बिल्कुल पहाड़ी से बिल्कुल सटा हुआ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, हिमाचल पुलिस, लोकल जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, वो सतलुज के बिल्कुल साथ ये हम कह सकते हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। बस जहाँ लगभग 500 मीटर नीचे जो खाई में गिरी है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं ये विजुअल्स जहाँ से ये लैंडस्लाइड बेसिकली हुआ है। ये लैंडस्लाइड बेसिकली इसी पहाड़ी से हुआ है और यहाँ से अभी भी मलबा जो है ऊपर से आ रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है। तो चैलेंज है बहुत बड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो लोग लगे हैं। तो फिलहाल जो एनडीआरएफ, आईटीबीपी और स्टेट पुलिस की जो टीम्स लगी हैं वो कोशिश कर रही हैं इस खाई के नीचे जो बस है उसमें से लोगों को निकालने की, बट क्योंकि बार बार जो है यहाँ से लैंडस्लाइड होता है तो चैलेंज है अपने आप में। आपको दिखाएं यहाँ से विजुअल्स, आप देखें कि बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं वहाँ से ये बस और व्हीकल्स जो हैं बिल्कुल पहाड़ी के नीचे जो है गए हैं। आप उसके मार्क्स भी देख सकते हैं कि जब ये बड़े चट्टाने जो हैं इस पहाड़ी से दरक के जो हैं नीचे गई हैं और उसके निशान जो हैं इस पहाड़ी पे जो हैं साफ तौर से देखे जा सकते हैं। तो इसी पहाड़ी में बिल्कुल बॉटम पे 500 मीटर नीचे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त चला हुआ है। जो बस में जो यात्री जो फंसे हुए हैं मलबे में उनको निकालने की कोशिश जो है रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो कर रही हैं। फिलहाल चैलेंज ये है कि जो बॉटम पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चले हैं उनको कंप्लीट करना और जो लोग जो फंसे हुए हैं मलबे में उनको निकालना। बता दें कि जो लोग फंसे हैं मलबे में उनके परिजन भी यहाँ पहुँच गए हैं। उनके परिजन आस लगा के बैठे हैं कि उनके जो रिश्तेदार, जो परिजन जो बस में थे उनको जो है रेस्क्यू जो है वो किया जाए। हालांकि उसके चांसेस जो हैं लाइफ की एक्सपेक्टेंसी के वो बहुत कम है। जैसा कि हमने आईटीबीपी के ऑफिसर से भी बात की है, क्योंकि जो इनिशियल आवर्स होते हैं उसमें ही एक प्रोबेबिलिटी रहती है, संभावना रहती है बचाव की, पर फिर भी जो ट्रैप जो लोग हैं उनको निकालने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, जो रेस्क्यू टीम्स हैं। और फिलहाल ट्रैफिक यहाँ खोल दिया गया है रिकांगपिओ रोड की तरफ, पर लैंडस्लाइड की जो संभावना है वो लगातार बनी हुई है इस स्पॉट पे। आपको एक चीज़ और दिखाएं कि ये जगह जो है लैंडस्लाइड वाली जगह, ये एक टर्न है। आप एक गाड़ी देख सकते हैं, वहां से आ रही है एक गाड़ी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्पॉट है जहां पे ये लैंडस्लाइड हुआ था। आप देख सकते हैं वहां से मोड़ पे पिछले कल जब ये लैंडस्लाइड हुआ था उससे पहले बिल्कुल इसी तरह जैसे छोटे छोटे लैंडस्लाइड हो रहे थे, धीरे धीरे पत्थर आ रहे थे, पर एकदम से अचानक जो है फिर जो बस और गाड़ियां यहाँ खड़ी थी वो जब जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, एकदम से जब बड़े बड़े पत्थर आए वो उनके चपेट में आ गए। अब गाड़ियां जो हैं आ रही हैं रिकांगपिओ की तरफ से, जो हैं शिमला की तरफ जो हैं गाड़ियां जा रही हैं।